ऐसा होना चाहिए हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसे जो यंगस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स पता हो कि आफ्टर ग्रेजुएशन वी हैव नो ऑप्शंस। अब मोदी जी की एज हो गई है वो कब तक संभालेंगे। इन 9 सालों में क्या क्या अच्छे काम? बहुत कुछ अच्छा काम किया है उन्होंने, बताने पे आएंगे तो बहुत घंटों लग जाएंगे, तो बता भी नहीं सकते। बहुत अच्छे मतलब, क्योंकि बहुत लोगों को मैम लॉस भी है, बहुत जगह कुछ अच्छे भी मानते हैं लेकिन कुछ बुरे भी मानते हैं, लेकिन बेनिफिट अभी ऐसा कुछ किया नहीं है मोदी जी ने। बहुत अच्छी सुविधा की है उन्होंने। गरीब बच्चों के लिए स्कूलों की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, किराएदारों के लिए तो मकानों की सुविधा। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में प्रधानमंत्री कौन होगा? केजरीवाल को तो नहीं बनाना चाहिए। केजरीवाल क्यों नहीं? वो तो कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है बहुत काम किया। नहीं, मुझे नहीं लगता किया है उसने कुछ काम। बाकी इनके भी लोग केजरीवाल कोई भी बन जाए, वैसे तो केजरीवाल को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। हमारे देश में एक एजुकेटेड प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप समझती हैं कि केजरीवाल जी को होना चाहिए? जी होना चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबल हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है पास्ट फ्यू ईयर में। जो जब अभी तक हमने देखा है, जहाँ पे हम पढ़े हैं, उसके बाद अब हम देख रहे हैं बहुत सारे चेंजेस हुए हैं दिल्ली के अंदर। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो चेंज हुई है। इवन सिर्फ एजुकेशन सेक्टर नहीं, जो कि हमारा मेडिकल सेक्टर है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो मेरे ख्याल से एक एजुकेटेड प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो कि केजरीवाल डिज़र्व करते हैं। उन्हें एक चांस तो मिलना चाहिए, सबको मिलता है, उनको भी मिलना चाहिए एक चांस। 5 साल से हम अगर उनको झेल ही रहे हैं उनको, नरेंद्र मोदी जी को झेल ही रहे हैं, तो फिर एक 5 साल उनको भी झेल लेंगे। सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। इस बार मेरे ख्याल से केजरीवाल जी को चांस मिलना चाहिए प्रधानमंत्री बनने का। मैम, आप क्या सोचती हैं कौन? सेम केजरीवाल ही बेस्ट है। क्या काम किया केजरीवाल? मैम जैसे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूलों में काम किया है, जैसे मेडिसिन में किया है, हॉस्पिटलों में किया है। बाकी पता ही है लोगों को तो क्या क्या किया है, जहाँ बेनिफिट है। दिल्ली क्लीन भी है, फैसिलिटीज़ है मैम। जो सबको अपना अलग अलग रहता है, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, उसका अलग अलग ही होता है प्रोसीजर। तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानती हैं? मैम मैं तो नहीं मानती हूँ। केजरीवाल को नहीं, केजरीवाल को मानती हूँ, मोदी जी को नहीं मानती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को मैम लॉस भी है, बहुत जगह कुछ अच्छे भी मानते हैं लेकिन कुछ बुरे भी मानते हैं, लेकिन बेनिफिट अभी ऐसा कुछ किया नहीं है मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो उनकी पार्टी कहती है और लोग भी कहते हैं कि उन्होंने। मैम वो सब पॉलिटिशियन है मैम, मिक्स होते हैं। जहाँ जिसका डंडा भारी होता है वो तो वहीं बोलता है ना मैम, कॉमन सी बात है। जिसका पल्ला भारी है। राहुल गांधी? राहुल गांधी का तो मैम कह नहीं सकते। जिनकी स्पीच करेक्ट नहीं हो पाती है वो और क्या करेक्शन करेंगे? जिनकी स्पीच भी उसमें गड़बड़ करते थे, हिंदी इंग्लिश सब। देखो, ही इज़ ऑल्सो अ गुड कैंडिडेट अगर कंपटीशन में रखा जाए। सो एज अ यंगस्टर मैं चाहूँगी कि कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, एजुकेटेड हो, प्लस उसे प्रॉब्लम्स पता हो कि ग्राउंडेड प्रॉब्लम्स क्या है। बेसिकली राइट नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ जॉब्स प्रोवाइडेड नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर फाइंडिंग अ जॉब बट यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द जॉब बिकॉज इफ़ यू हैव अ एजुकेशन यू आर एलिजिबल, बट कैंडिडेट्स आपको मतलब चाहते ही नहीं है वो आप लोग को, आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। आई एम ग्रेजुएटेड, इतनी हार्ड, उसके बाद मुझे जॉब अब प्रोवाइड हुई है, वो भी मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुई है, प्राइवेट सेक्टर में ही हुई है, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए एक ऐसा होना चाहिए हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसे जो यंगस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स पता हो कि आफ्टर ग्रेजुएशन वी हैव नो ऑप्शंस। तो जो कि अगर हम जॉब के लिए जाते हैं वो क्या क्या आपने किया ही किया, ग्रेजुएशन तो किया। अरे ग्रेजुएशन की है हमने, कुछ टाइम पहले 12th पास की भी वैलिडिटी होती थी, उसकी वैल्यू होती थी। अब ग्रेजुएशन वाले की भी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? कोई तो चीज़ है ना जो मिसिंग है हमारी कंट्री में। तो मेरे ख्याल से केजरीवाल को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं फुल सपोर्ट में हूँ। मौका मिलना चाहिए, जब सबको मिल रहा है तो केजरीवाल जी को भी बिल्कुल होना चाहिए। मंजीता रावत। मंजीता, 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री कौन? यार अपने ओपिनियन बताऊं तो मुझे दिल्ली के जो अभी हैं केजरीवाल वही सही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अभी उत्तराखंड में भी उन्होंने अभी कदम रख दिए हैं, तो मुझे लगता है कि वो बनने चाहिए, क्योंकि उनके थॉट्स वगैरह और जो महिलाओं को लेके सबसे ज़्यादा वो ज़्यादा केयर करते हैं इन चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि वही। अब मोदी जी की एज हो गई है वो कब तक संभालेंगे तो इसलिए बस यही है मेरा। बीजेपी वाले और बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही आने वाले टाइम पे। हाँ वो तो है, वो फैक्ट है, बनेंगे तो वही। बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो है, जो मतलब मैं इन चीज़ों में तो ज़्यादा हूँ नहीं,
ना मैं ज़्यादा स्टडी करती हूँ, ना मैं इन चीज़ों में पढ़ती हूँ। बट जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ दिल्ली में रह के, अभी बसें भी देख लीजिए, वो तो पहले का है, बट क्या पता अगर वो बने तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब वो दिल्ली को इतना अच्छा, या वो यूपी के कौन है वो योगी, हाँ योगी जी, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड से ही हैं। तो मुझे तो केजरीवाल ही लगते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से केजरीवाल? हाँ, मुझे वही अच्छे लगते हैं। मैम क्या नाम है? नीलम। नीलम जी, 2024 में प्रधानमंत्री हम तो मोदी जी को ही चाहेंगे। क्या मोदी जी के अच्छे काम की नहीं है? मुझे तो हर ही अच्छे ही काम नज़र आते हैं, उनके सारे ही हैं जो भी वो कर रहे हैं आज की डेट में। इन 9 सालों में क्या क्या अच्छे काम किए, एक दो के काम गिना सकते देखो, एक तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑनलाइन कर दी जो पहले बहुत दिक्कतें आती थी। ठीक है, मुझे तो ये अभी यही है समझ में आ रहा है। और हैं? किसी और पार्टी की अगर बात करें तो राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं? उनके बारे में ख्याल ही क्या रखना है मुझे तो यही नहीं समझ में आया। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल? उनके बारे में भी क्या बोलूँ मैं, वो कभी कुछ मतलब अब जैसे कल ही मैं टीवी में कुछ देख रही थी, मतलब कुछ पहले कुछ बोलते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर कुछ, जैसे वो बाढ़ वाला जो अभी है कि नहीं दिल्ली में आ नहीं सकती बाढ़, फिर कह रहे नहीं अच्छा दिल्ली में ही बाढ़ का मतलब वो है कि आने का है, तो मतलब वो अपने हिसाब से चेंज होते हैं। हाँ, उनकी पार्टी ने बोला है कि पीछे से पानी ज़्यादा छोड़ा गया तो इस वजह से देखो, मैं तो वैसे दिल्ली में रहती नहीं हूँ, मैं हरियाणा में रहती हूँ, लेकिन जब भी यहाँ का सुनते हैं ना, मतलब दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालना ही रहता है कि नहीं ये नहीं किया। यार तुम देखो तुम्हें क्या करना है, ठीक है, उसने ये नहीं किया, हरियाणा ने ये नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, मतलब किसी ना किसी चीज़ को लेके दूसरे पर डालना, ठीक है, वो तो तुम्हें देखना है ना, तुम्हें आगे क्या करना है। क्या नाम है आपका? अरुणा। अरुणा, कौन होना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी जी ही क्यों? काम अच्छा कर रहे हो, इन 9 सालों में क्या क्या अच्छे काम? बहुत कुछ अच्छा काम किया है उन्होंने, बताने पे आएंगे तो बहुत घंटों लग जाएंगे, तो बता भी नहीं सकते। बहुत अच्छे, मतलब गरीबों के लिए बहुत सहायता की है, बहुत अच्छी सुविधा की है उन्होंने। गरीब बच्चों के लिए स्कूलों की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, किराएदारों के लिए तो मकानों की सुविधा, बड़े लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। आप दूसरी पार्टीज के बारे में क्या सोचते हैं? सोचने का टाइम ही नहीं है, हम तो मोदी को सपोर्ट करते हैं, मोदी को फोकस करते हैं बस। मोदी जी जब से आए केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? केजरीवाल भी ठीक है, देखो उनकी बुराई नहीं कर सकते, दिल्ली में रहते हैं तो कुछ ना कुछ वो भी करते हैं, पर मोदी इज़ बेस्ट।